Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्वार विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर अब जो है प्रचारबाजी तेज हो गई है। सपा के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, इसलिए उन्होंने इस बार भी सीट अपने गठबंधन के साथ यानी कि अपना दल को दी है। बीजेपी की कोशिश है कि उसके धूर विरोधी रहे आजम के किले को जीतकर उनका वर्चस्व खत्म किया जाए। इसके लिए इस सीट पर मुकाबला आर पार का होगा। स्वार सीट आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से रिक्त हुई है। जानकारों के मुताबिक रामपुर की संसदीय और विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी सपा के इस गढ़ में एक और उलटफेर कर जिले की सियासत में अपना दबदबा बढ़ाने की फिराक में है। रामपुर के राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। यह सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी कि अपना दल के हिस्से में गई थी। अपना दल इसके ओर से पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां के पुत्र हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को प्रत्याशी बनाया गया था। इस बार यह सीट बीजेपी ने अपने गठबंधन के साथ ही अपना दल को दी है। बीजेपी अपना दल इस गठबंधन ने शफीक अहमद अंसारी पर दाव लगाया है। शफीक अंसारी स्वार नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। स्वार सीट सपा की गढ़ मानी जाती है। उधर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। स्वार सीट सपा का गढ़ माना जाता है। साथ ही इस उम्मीदवारी के बाद अब अनुराधा पर आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी भी है। जानकारी की माने तो इस बार बीजेपी गठबंधन ने शफीक अहमद अंसारी को उतारकर पशमानदा मुस्लिम कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बीजेपी समाज को अपने नजदीक लाने का प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि सपा इस बार भी यहां से कोई मुस्लिम प्रत्याशी देगी और तब चुनावी लड़ाई बीजेपी के पक्ष में रहने की ज्यादा संभावना हो सकती थी, लेकिन उसने हिंदू कार्ड खेलकर मुकाबला चुनौतीपूर्ण बना दिया। रामपुर में पिछले 2 उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित बीजेपी स्वार सीट को जिले में उपचुनाव की हैट्रिक पूरा करना चाहेगी। अब्दुल्ला आजम को साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन दोनों ही बार उनकी विधायकी चली गई। सबसे पहले दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी सियासी जो कुर्सी है विधायकी की चली गई थी। इसके बाद 2023 में अब्दुल्ला को मुरादाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुना दी और इसके बाद उनकी दूसरी कुर्सी भी चली गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही मुस्लिम मैक्सिमम रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार स्वार सीट पर किस तरीके की रणनीति सामने आती है और वहां पर कौन चुनाव जीतता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।